सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। आज मैं लेकर के आया हूं संपूर्ण अग्रज का डिटेल रिव्यू। जी हाँ, कल ही मैंने इसका अनबॉक्सिंग अपलोड करा था। अनबॉक्सिंग काफ़ी बड़ा अनबॉक्सिंग था, तो मैंने बड़ा अनबॉक्सिंग पहले तो मैंने अपलोड करा था, उसके बाद में इसका अनरैपिंग वीडियो, मतलब कि इसके ऊपर एक काफ़ी लेमिनेशन था, तो इसमें कौन कौन से नोवल्टीज़ हैं, किस तरीके के बॉक्स में आता है, वो मैंने रिवील करा था और थोड़ा बहुत आइडिया दिया था किस तरीके की क्वालिटी है, कौन कौन से कॉमिक शामिल है। आज मैं इसका डिटेल रिव्यू लेकर के आऊँगा। तो ये बॉक्स से हमको काफ़ी कुछ बताया था। देखिए, संपूर्ण अग्रज, इसमें 3 कॉमिक शामिल हैं। अग्रज, नागराज का कहर और तांडव। आप देख पा रहे होंगे, अग्रज, नागराज का कहर और तांडव 3 कॉमिक्स हैं नागराज की। सन 2001 में ही आई थी। कोहराम सन 2000 में रिलीज हुआ था, मल्टी स्टार। उसके बाद त्रिफना सीरीज के 4 कॉमिक्स आए थे। देन उसके बाद ये अग्रज सीरीज आई थी और उसके बाद जलजला कॉमिक्स आई थी, मल्टी स्टार, सेकेंड मल्टी स्टार। तो ये इस तरीके के बॉक्स में हमको देखने को मिलती है। अग्रज यहाँ से इस तरीके से है और आगे से देखेंगे तो ये जो नागराज का लोगो है वो है, प्लस संपूर्ण अग्रज का कवर है। तो इस तरीके से ये खुलता है। ध्रुवोदय की याद आ जाएगी आपको इसको देख करके। नीचे ऐसा बॉक्स है बट इसमें वो रिबन नहीं है। मैंने कल भी बताया था ये बात। नोवल्टीज़ मैं दिखा चुका हूँ, फिर से नहीं दिखाऊंगा वरना अनबॉक्सिंग जैसा ही वीडियो हो जाएगा। इसको अनबॉक्सिंग से थोड़ा अलग बनाना है। तो नोवल्टीज़ इसमें थी, मैंने बताया था। स्टाम्प स्टिकर, एक्शन स्टिकर, स्केच कार्ड, 2 मोबाइल स्टिकर और ये मैग्नेट स्टिकर। अच्छे से मैंने अनबॉक्स करके दिखाया, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल बात करेंगे डिटेल में संपूर्ण अग्रज स्पेशल कलेक्टर एडिशन की, यानी कि संपूर्ण संग्राहक संस्करण, ये विशेष संग्राहक संस्करण के बारे में बात करते हैं। संपूर्ण अग्रज, तो ये नया कवर आर्ट बनाया है अनुपम सिन्हा जी ने और इंकिंग की है विनोद कुमार जी ने। एक्चुअल जो कॉमिक्स थी अग्रज, नागराज का कहर और तांडव, उसमें विनोद कुमार जी की इंकिंग थी, विठल कांबले जी की इंकिंग थी और कुछ कुछ जगह पे नरेश कुमार जी ने भी इंकिंग की थी। मेरी फेवरेट इंकिंग विनोद कुमार जी की। तो उन्होंने ये फिर से नया कलेक्टर एडिशन का कवर बनाया, तो मुझे लेना ही था ये डेफिनेटली। और पहले मैंने आपको बता भी रखा है कि मैं हेलो बुक माइन से परचेज़ किया करता था राज कॉमिक्स में, मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स और संजय गुप्ता जी कॉमिक्स में अदर वेबसाइट से, वहाँ काट या बाकी वेबसाइट से लेता था। पर काफ़ी समय से लिस्ट ही नहीं हुई हेलो बुक माइन पे। हमने रिचार्ज करा रखे थे काफ़ी बड़े बड़े, तो इसलिए काफ़ी डिले हो गया ये वीडियो। तो अल्टीमेटली मैं काफ़ी स्किप करा मैंने इन कॉमिक्स को, और जब बिल्कुल होपलेस हो गए तब जाकर के मैंने इसको ऑर्डर किया। तो फाइनली मेरे हाथ में है। मैंने जीके कार्ड से ऑर्डर की थी, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स पे, काफ़ी अच्छे मुझे वैलिड ऑफर वगैरह मिल गए थे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अगर आप चेकआउट करना चाहें तो बात करते हैं इसके बारे में। तो ये देखिए, संपूर्ण अग्रज या कोई भी कलेक्टर एडिशन से पहले हमें कुछ ब्लैंक पेजेस मिलते हैं, जो पहले मोस्ट ऑफ द टाइम येलो कलर के हुआ करते थे, लेकिन अग्रज में ये ब्लू कलर के दिखाए गए हैं दोनों तरफ। ये देखिए, और ब्लू कलर जो खूनी खानदान में यूज़ किया गया था उससे थोड़ा लाइट है, इतना डार्क नहीं है। प्रिंट क्वालिटी एकदम परफेक्ट है। और इसके मैंने पहले भी आपको बताया था कि 2020 तक इसके जो है रिप्रिंट अवेलेबल थे 80-80 रुपये के साथ में। अब जो रिप्रिंट आएंगी वो 120 रुपये की कीमत में आएंगे, यानी कि 40-40 रुपये ज़्यादा। और शुरुआत जो मनोज गुप्ता जी ने की थी वो प्राइस तो बढ़ाया था, लेकिन कुछ नॉवल्टीज़ वो दे रहे थे। बट मुझे नहीं लगता कि अब कुछ नॉवल्टीज़ मिलेगी, क्योंकि त्रिफना सीरीज़ और खजाना सीरीज़ के जो कॉमिक्स है उसके साथ कोई नॉवल्टी नहीं मिली है। तो शायद ऐसा इसके साथ भी हो। खैर, तो ये है कलेक्टर एडिशन हमारे सामने, और इसमें तीनों कॉमिक्स पूरी सब कुछ है इसमें। तीनों कॉमिक्स का फ्रंट कवर भी है, बैक कवर भी है, ओरिजिनल से डिटेल्स है, जैसा पब्लिश होता वैसा है, और मैट फिनिश में है, मतलब जो अच्छी क्वालिटी का पेपर है। बट इतना ज़्यादा ग्लोसी नहीं है, पर है ग्लोस। ये देखिए, ग्लोस आपको दिख रहा होगा। एक अच्छी क्वालिटी का, डिसेंट क्वालिटी का रिप्रिंट है विद ओरिजिनल से डिटेल्स, और कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी है। उसी एक्स्ट्रा कंटेंट में ये कुछ 4-5 क्रेडिट के पेज आते हैं। देखिए, ये संपूर्ण अग्रज लिखा हुआ है, अग्रज, नागराज का कहर और तांडव लिखा भी है। देखिए, संग्राहक संस्करण में संकलित कॉमिक्स। और उसके बाद में ये कुछ क्रेडिट्स दिए हुए हैं ओरिजिनल एडिशन के भी, और कवर देखिए, कलेक्टर एडिशन कवर के बारे में भी दिखा रखा है, पूरी टीम बता रखी है। तो ये अच्छी बात है, आजकल आर्टिस्ट वगैरह को काफ़ी अच्छा क्रेडिट दिया जाता है। और ये अंदर इंटरनल आर्ट्स हैं, ये नागराज के कहर में से लिए हुए हैं, तांडव में से लिए हुए हैं, तो ये वो आर्ट हमको दिखते हैं। यहाँ पर पब्लिकेशन का डेट वगैरह दिख जाता है, अक्टूबर में शायद ये प्रिंट हुआ था। तो काफ़ी लेट हो गया, देखिए दिसंबर में मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। और अगर ये 3 कॉमिक्स में बात करूँगा इसके बारे में। बोनस कंटेंट की बात करते हैं, तो बोनस कंटेंट स्टोरी को काफ़ी कुछ बता देता है। सबसे बड़ी बात इसमें है, देखिए, बोनस पेजेस। सबसे इम्पोर्टेंट जो बोनस पेजेस हमारे सामने निकल के आते हैं वो है अनुपम सिन्हा जी की कलम से। जी हाँ, जो आर्टिस्ट हैं और जो राइटर हैं सीरीज़ के, मेरे पसंदीदा आर्टिस्ट हैं राज कॉमिक्स में, उन्होंने बताया है कि इस सीरीज़ को डेवलप करने में क्या उनकी थॉट प्रोसेस रही, वो पूरा उन्होंने शेयर किया है इसमें। और उसके बाद में
ये पता नहीं ये कौन लिखता है, ये दिग्गजों की तिलिस्म वगैरह। मुझे तो लगा कि अनुपम सिन्हा जी की ही हेल्प से लिखा गया होगा, या क्या पता उन्होंने लिखा हो, मुझे नहीं पता। किसी को अगर पता हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो पहले मैं इस कॉमिक्स की थीम शेयर कर दूँ, उसके बाद मैं उन बोनस पेजेस पे आगे बढ़ूँगा। तो संपूर्ण अग्रज की जो स्टोरी है वो बढ़ती है आगे त्रिफना सीरीज़ के बाद में। त्रिफना सीरीज़ का भी मैं कलेक्टेड एडिशन का रिव्यू कर चुका हूँ, पेपर वेक का भी रिव्यू कर चुका हूँ। या मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। 1995 में नागराज को बनाना शुरू करा श्री अनुपम सिन्हा जी ने, और उन्होंने 5 कॉमिक्स हमको एक सीरीज़ में दी जिसको खजाना सीरीज़ के नाम से हम जानते हैं, और इसका भी कलेक्टेड एडिशन भी आया हुआ है संपूर्ण खजाना नाम से। उसका भी मैंने काफ़ी रिव्यू वगैरह करें। एक रिबूट कर दिया अनुपम सिन्हा जी ने, इस तरीके का आर्ट हमको दिया ऑफकोर्स। और उस समय पेयरिंग बनी थी अनुपम विनोद जी की। ये लेटेस्ट आर्ट वर्क है उनका 2021 का बनाया हुआ, लेकिन वो 1995 से मैंने देखा है। तो 5 कॉमिक्स में जो करंट जो नागराज था, जो विसर्पे की शादी में पहले वाला जो क्लासिक नागराज था, उसकी लाइफ में काफ़ी कुछ बदलाव लाए, उसके अतीत से हमें रूबरू करवाया और काफ़ी कुछ ट्विस्ट दिए, और नागराज को एक अलग तरीके का नागराज बना के छोड़ दिया जो विश्व रक्षक नागराज कहलाता है आज। उस समय ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और महानगर में वो रहता है और उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, या जो वेदाचार्य हैं, भारती है, और उनका एक सर्किल है। ऐसा हमको नागराज उन्होंने दिया। सन 2000 में फिर से उसी स्टोरी पे आए अनुपम सिन्हा जी। बीच में उन्होंने काफ़ी कॉमिक्स दी, नागराज की भी दी, ध्रुव की भी दी। काफ़ी शानदार सीरीज़ निकाली उन्होंने, काफ़ी एपिक उन्होंने कॉमिक्स निकाले। अगर हम राजनगर की तबाही 1996 से बात करें, 1997 प्रलय विनाश, 1998 तानाशाह सूरमा, 1999 निशाचर कलयुग, और ईयर 2000 कोहराम, और फिर कयामत। तो इतना कुछ करने के बाद में वो एक एपिक बना अपने आप में। बिग साइज कॉमिक्स का मैं काफ़ी रिव्यू कर चुका हूँ, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सब होने के बाद में जब इतना डेवलप कर चुके थे वो नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव को, हालांकि ये सिर्फ नागराज की स्टोरी है, तो सन 2000 में फिर से लेके आए वो त्रिफना सीरीज। मैंने वो कॉमिक्स यहाँ पे नहीं रखी है, ना ही उनका कलेक्टर एडिशन रखा है, ना ही पेपर वर्क, क्योंकि फिर वो चक्कर पड़ जाता है उनमें। जैसे ही हम डिटेलिंग में जाते हैं तो बहुत लंबा वीडियो जाता है। तो खजाना सीरीज़ का भी आप रिव्यू चेक कर सकते हैं, त्रिफना सीरीज़ का भी चेक कर सकते हैं। त्रिफना सीरीज़ में फिर से रिविजिट किया गया, वही नागपाशा, वही गुरुदेव, वही वेदाचार्य, और अच्छी स्टोरी, बहुत शानदार स्टोरी हमारे सामने निकल गई त्रिफना में भी। त्रिफना के जस्ट बाद ये स्टोरी शुरू हो गई। त्रिफना सीरीज में जो सेकंड पार्ट था, मैंने पहले भी मेंशन किया था, नागद्वीप, आप चेकआउट कर सकते हैं आपके पास हो तो नागद्वीप में एक इंसिडेंस आया था जब भारती पे काफ़ी बड़ा खतरा मंडरा रहा था कि भारती की जान जाने वाली थी। उस वक्त हल्का सा एक हमको कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था, अग्रज को। सीन भी मैं आपको, खैर मैंने रखा ही नहीं जानबूझ करके, यहाँ पे कलेक्टर एडिशन में दिखा सकता हूँ आपको, आप देख भी सकते हैं। तो नागद्वीप में अग्रज को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो लग तो रहा था कि इस पर कोई स्टोरी आएगी, पर इतना जल्दी आ जाएगी ये नहीं सोचा था। तो जैसे ही त्रिफना सीरीज ओवर हुई, अग्रज सीरीज अनाउंस हो गई थी, और उसका एड भी बहुत शानदार था कि भारती कोई सुसाइड कर रही थी, ऐसा कुछ था, और उसमें लिखा हुआ था कारण है अग्रज, इस तरीके से उसको अनाउंस किया गया था। और फिर मैं भी सोचा था कि यार काफ़ी लंबी सीरीज़ हो गई, अब एक सिंगल कॉमिक्स है, सोलो कॉमिक्स देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही अग्रज खत्म करी पता लगा वो भी सीरीज़ निकली 3 पार्ट की। त्रिफना सीरीज जो थी वो 4 पार्टी कॉमिक्स थी। त्रिफना का भी कलेक्टर एडिशन सन 2021 में हमको देखने को मिला पहली बार, इससे पहले कभी नहीं आया था। खजाना का ऑफकोर्स रिप्रिंट हुआ था, और संपूर्ण अंग्रेज भी हमें पहली बार देखने को मिला। तो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से ही पहली बार ये कलेक्टर एडिशन प्रकाशित हुआ। काफ़ी अच्छा कलेक्टर एडिशन मुझे लगा। भारती और वेदाचार्य जो खजाना सीरीज से हैं, जब से अनुपम जी ने बनाना शुरू करा, उन्होंने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए थे, और नागराज की लाइफ में काफ़ी अहमियत रखते हैं दोनों पात्र। 1995 के बाद या खजाना सीरीज के बाद जितनी भी स्टोरीज आई उसमें भारती और वेदाचार्य जी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा, आज भी है। तो वो आज भी, इवन जो अभी सर्प द्वंद्व सीरीज चल रही है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण पात्र है उसके। तो उनके पास्ट को खंगाला गया इसमें। तो ये एक ऐसा सीरीज जिसमें नागपाशा नहीं था, अब वेदाचार्य जी उसमें हैं, उनके पास्ट को खंगाला गया है, भारती का ओरिजिन देखा गया, प्लस भारती के भाई अग्रज की स्टोरी भी है। वो कैसे इंटरेस्टिंग होती है, और करंट जो 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 करंट सिचुएशन है, वर्तमान जो संदर्भ है, उसमें वो कैसे रिलेवेंट होती है। तो उसमें ये देखिए, जो भारती का भाई है वो है अग्रज, और उसकी डेड बॉडी पीछे दिखा रही देखिए, जो काफ़ी समय से सुरक्षित रखी गई है। भारती के नाना यानी कि अग्रज के नाना भी हैं, ये है तंत्रता। तो ये मेन विलेन निकल कर के आते हैं, तंत्रता ये हैं। वेदाचार्य खुद तिलिस्म के आचार्य हैं, तिलिस्म के ज्ञाता हैं, तो उनको विलेन भी कम से कम उनकी टक्कर का होना चाहिए, कि कम से कम वेदाचार्य जी के टक्कर का नहीं तो एटलीस्ट कुछ वो तिलिस्म बना सके। तो इस स्टोरी में हमको 2 तिलिस्म देखने को मिलते हैं, एक तो वेदाचार्य का तिलिस्म और दूसरा तंत्रता का तिलिस्म। और तिलिस्म की अगर मैं बात करूँ, आपको अगर खजाना सीरीज याद हो, नागराज जब तिलिस्म में एंटर होता है तो उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो जैसे कि मान लो, और स्टेप्स कैसे होते हैं, आपको ड्रैकुला में भी एक तिलिस्म देखने को मिलेगा, या आपको क्राइम किंग एक सिंगल सोलो स्टोरी अगर याद हो, तो स्टेप बाय स्टेप अनुपम जी एक सेटअप दिमाग में बना लेते हैं।
क्राइम किंग अगर आपको याद हो तो उसमें उन्होंने एक गन का शेप में नागराज को अंदर घुसाया था। तो गन के अंदर क्या क्या मैकेनिज्म होती है उनसे वो नागराज घुस जाता है, इस तरीके का कुछ बनाया था। खजाना सीरीज में डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ऐसा कुछ बनाया था कि वो उसको ध्यान में रखते हुए। तो ऐसा ही इसमें जब दो तिलिस्म घटने की बात आई तो अनुपम जी ने वेदाचार्य का जो तिलिस्म घटा वो हम बाहर यूनिवर्स से अगर हम धरती की तरफ आते हैं तो आपके सामने क्या क्या आएगा, उल्का पिंड आएंगे, क्लाउड्स आएंगे, एटमॉस्फेयर आएगा, देन फिर आपको बादल आएंगे, ऐसा कुछ है ना, किस तरीके से आप जमीन पर पहुँचोगे, उस थीम को फॉलो किया गया। और ऐसे ही तंत्रता का भी तिलिस्म जो है, जो ह्यूमन बॉडी है, मतलब उसमें डाइजेस्ट सिस्टम भी है, लंग्स भी है, सारा कुछ है, तो उस तरीके से फॉलो किया गया। तो काफ़ी साइंस भी आपको देखने को मिलता है इसमें। तो खैर बात करते हैं सीरीज़ की। तो सबसे पहले तो बिल्डअप किया गया कि अग्रज की बात कैसे लाई जाए करंट सिचुएशन में, तो उसके लिए एक बिल्डअप किया गया, देख लेते हैं। तो इसका शुरुआत भी बहुत शानदार थी। जो नागू है, सम्मोहन में हमको देखने को मिला था, अभी रिप्रिंट हो चुकी है, सबने पढ़ ली होगी। तो सम्मोहन में नागू मिला था हमको देखने को पहली बार, जादूगर कर्णवशी थे। और वो मूवीज़ का काफ़ी शौकीन होता है, तो थोड़ा सा फ़नी बनाता है वो नागराज की सीरियस स्टोरीज़ को। तो इसमें दिखाते हैं, देखिए नागू फुल पेज भी दिखाता है और फिर फ्रेम बाय फ्रेम वो एक मिशन को अंजाम देता है। और यहाँ पर जो क्रेडिट्स होते हैं, देखिए चित्र अनुपम सिन्हा, इंकिंग विनोद कुमार नरेश कुमार, सुलेख व रंग संयोजन सुनील पांडे, संपादक मनोज गुप्ता। और इससे पहले का जो था ना, ये पूरा फुल पेज का आर्ट होगा, इसमें कथा जोली सिन्हा जी का नाम होगा, देखिए कथा जोली सिन्हा। तो इस तरह से फ्रेम बाय फ्रेम क्रेडिट्स दिए गए और एक शानदार सी प्रस्तावना हमको दी गई। और बेहतर कलरिंग, ऑफ कोर्स कलरिंग भी काफ़ी वो हो रही थी, मैं इस बारे में काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ। त्रिफना सीरीज यानी कोहराम के बाद कलरिंग भी काफ़ी इंप्रूव हो रही थी। तो इस तरीके से एक बिल्डअप बनाया गया नागू के साथ में। और ये कैसे कनेक्ट होता है, खैर इसमें ऐसा कुछ होता है कि किसी भी इवेंट की वजह से नागराज के सजी में जितने भी सांप रहते हैं, नागू उस किसी इवेंट में फंस जाता है और नागराज के अंदर एंटर नहीं हो पाता। और ये चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है नागराज के लिए बाद में। अगेन कुछ और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, कुछ गड़बड़ होती है, नागराज घटना स्थल पर पहुंचता है और फिर बाद में कुछ इवेंट्स के चलते मेन विलेन हमारे सामने धीरे धीरे आते हैं, जो कि तंत्रता है। और वो तंत्रता या जो तिलिस्म की ज्ञाता हैं वो डेड बॉडीज़ उनको कुछ यूज़ करके ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ बिल्डअप होता है। यहाँ पे भारती बना रखी है और ये चेहरे मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए थे, क्योंकि अनुपम सिन्हा जी का पेंसिलिंग तो थी, लेकिन इंकिंग इसमें शायद नरेश कुमार जी की है, विनोद कुमार जी की नहीं है, तो थोड़े से अजीब चेहरे लगे थे। खैर तो फिर से विनोद कुमार जा जाते हैं इंकिंग में। और देखिए यहाँ पे तंत्रता कुछ कर रहा है, एक शरीर का प्रयोग करके कुछ आत्मा वगैरह बुला रहा है, ऐसा कुछ है। तो एक न्यू कैरेक्टर सामने आता है, तालिस्मान। जो तालिस्मान एक तरीके से तिलिस्म वगैरह होते हैं, उसके कोई बहुत बड़े क्रीचर है, मतलब जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपस में कुछ कन्वर्सेशन होता है, स्टोरी और आगे बढ़ती है। तो तालिस्मान का भेजा हुआ क्रीचर नागराज के घर तक पहुंचता है। और ऐसा कुछ होता है कि नागू को फिर से नागराज की बॉडी में जाना होता है, लेकिन ऐसा कुछ इवेंट नहीं आ पाता, वो कहीं ना कहीं से उन चीज़ों से अटके रहते हैं। तो ये सारी मोटिवेट वगैरह होती है। और ऐसा कुछ होता है कि एक चीज़ होती है तिलिस्म घाती, इसमें मतलब वेदाचार्य के पास की होती है कोई तिलिस्म को ओपन करने की, वो लेकर के चलाता है एक क्रीचर जो तालिस्मान में भेजा होता है। आई डोंट थिंक ये कोई स्पॉइलर होगा, क्योंकि काफ़ी पुरानी स्टोरी है, काफ़ी बार रिप्रिंट हो चुकी है। अब वो क्या है, कैसा तिलिस्म था, किस तिलिस्म की थी, क्यों वो इतनी इम्पोर्टेंट थी, और वेदाचार्य जी उस की का कर क्या रहे थे, क्यों उसको कोई लेके भाग गया, वो सारा इसमें रिवील होता है। वेदाचार्य जी अपनी बैक स्टोरी बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे बैक स्टोरी। बैक स्टोरी में जो कॉर्नर तीखे नहीं होते, जो करंट टाइमलाइन होती है उसमें ये फ्रेम के कॉर्नर तीखे होते थे, शार्प होते थे। बैक स्टोरी जब होती थी कॉर्नर इस तरह से राउंडेड कर देते थे। तो बैक स्टोरी में दिखाते हैं तो वेदाचार्य जी थोड़े से यंग दिखाते हैं पहले से। देखिए यहाँ पे ये एक बकरी गोट दिखाते हैं, बहुत शानदार लगा था सीन उस समय, सन 2001 की बात है जब मैंने पढ़ा था इसको। उस समय के हिसाब से कलरिंग वगैरह बहुत शानदार लगी थी। तब मेरे घर पे कलर टीवी भी नहीं था, मतलब कलरफुल थिंग्स बहुत कम देखने को मिलती है। हमारी टेक्स्ट बुक भी काफ़ी ब्लैक एंड वाइट सी हुआ करती थी उस टाइम पे, तो बहुत शानदार लगा था ये। खैर तो इसी स्टोरी में वेदाचार्य जी के बेटे का भी जिक्र होता है, और वो एक थोड़ा मिस्टीरियस पात्र बन जाता है इसमें। और भारतीय और अग्रज के जन्म की कहानी दिखाई जाती है, और उसी में तंत्रता क्यों वेदाचार्य के दुश्मन बन जाते हैं, क्यों उनसे भिड़ंत होती है, वो रीजन भी क्लियर किया जाता है। और अंत में फाइनल रिजल्ट ये निकलता है कि कुछ, खैर मैं आपको फाइनल रिजल्ट बता देता हूँ। अग्रज की बॉडी जो है वो एक तिलिस्म में सुरक्षित है, ये इसका एसेंस है और कुछ नहीं है। अग्रज की बॉडी एक तिलिस्म में सुरक्षित है, उस तिलिस्म को ओपन करने के लिए वेदाचार्य जी के पास एक की होती है,
और अब वो की लॉस हो चुकी है और उसको ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके लिए तो आपको ये कॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं। अब नागराज के ऊपर जिम्मेदारी आती है और वो बोलता है कि मैं जाऊँगा और इस चीज़ को ढूंढूंगा। नागू अपने अलग ही चीज़ से जूझ रहा है यहाँ पे, वो भी काफ़ी देखना इंटरेस्टिंग होगा। और तालिस्मान भी आ जाते हैं इस चीज़ में। तो ऐसा करते करते पूरा बिल्डअप होता है और 64 पेजेस ख़त्म होने वाले होते हैं। देखिए ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नागराज और तालिस्मान की थोड़ी सी मुठभेड़ दिखा रखी है, बहुत शानदार। ये वो तिलिस्म का दरवाज़ा है और इस सीन को काफ़ी जगह यूज़ किया गया है। ये बॉक्स बनाने में शायद यूज़ किया गया है या फिर स्टिकर वगैरह बनाने में यूज़ किया गया है इस चीज़ को। देखा ना, शायद वो एक्शन स्टिकर में यूज़ किया गया इसको। और भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। देखिए एक्शन स्टिकर में सीन को एज इट इज़ यूज़ किया गया है और भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। ये जो इसके क्रेडिट पेजेस थे, या तो बैक क्रेडिट में या फ्रंट क्रेडिट में कहीं ना कहीं देखा है मैंने। देखिए यहाँ पर था ये सीन। तो खैर नागराज और तालिस्मान टकराते हैं और वहीं पे, क्योंकि तालिस्मान बहुत ज़्यादा पहुंचा हुआ है, काफ़ी ऊपर है लेवल में, तो नागराज को बेबस कर देता है। यहीं पे ये कहानी एंड होती है और नेक्स्ट पार्ट का इंतजार शुरू हो गया था। नागराज का कैर, मुझे ये सोलो कॉमिक्स लगी थी जब मैंने नागराज का ऐड देखा था ट्रिपल सीरीज़ के बाद में। खैर बहुत शानदार स्टोरी। और तब मैं सोच रहा था कि अनुपम जी यार इतनी स्टोरीज, इतनी सीरीज़ निकाल रहे हैं, फिर कैसे वैसे उसके साथ न्याय कर पाएंगे। मैंने कहा हो सकता है ऐसा ना हो जल्दबाजी में निपटाएं। लेकिन उस समय की जो स्टोरीज़ थी, ध्रुव की भी सीरीज़ आई थी बाय द वे उस समय, आया चुम्मा चुम्मा सम्राट, इस तरीके की सीरीज़ वगैरह आई थी। तो अच्छी मैंने मतलब उस समय की कॉमिक्स काफ़ी अच्छी बनाई थी, काफ़ी जल्दी जल्दी निकाल रहे थे। ये भी मैं आपको बता दूँ, सन 2000 कोराम के बाद में ऐसा कुछ प्रॉमिस हमसे किया गया था कि हर सेट में नागराज ध्रुव के कॉमिक्स मिलेंगे और मिले भी थे। अनुपम जी ने बना दिया, पता नहीं कैसे मैनेज किया होगा। कर नेक्स्ट पार्ट। और ये देखिए ओरिजिनल सेट डिटेल्स और ऐड के साथ में कॉमिक्स मिलती है। और ये जो है बैक कवर है अग्रज का, ऐसा ही एग्जैक्टली ऐसा ही पब्लिश हुआ था, बस वो 20 रुपये का था और ये जो है 120 रुपये का। आया नहीं है पेपर, आएगा ज़रूर। देखिए 120 रुपये दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ। नेक्स्ट पार्ट हमारे हाथ में आता है नागराज का कहर। और ये मेरे पास पेपर बैग था 20 रुपये वाला, और उसमें मुझे याद अभी भी सलवटें पड़ी हुई थी जो इस पर लेमिनेटेड शीट होती थी। ये फ़िलहाल लेमिनेटेड नहीं है क्योंकि कलेक्टर एडिशन में इस कवर को रिप्रिंट किया गया है। अगर ये कलेक्टर एडिशन नहीं होता, पेपर बैग होता, तो ये अच्छे से वेल लेमिनेटेड होते, पर वो इसे झुर्रियाँ सी पड़ी हुई थी तो मैंने उसको निकाल दिया था पूरा। निकालने के बाद इस पर प्लास्टिक कवर मैंने चढ़ा दिया था और चिपक भी गया था। तो इस तरीके से चिपक गया था प्लास्टिक कवर की, उसको हटाएंगे तो कवर फट जाएगा। काफ़ी बैक मेमोरी थी उस कॉमिक्स के साथ में, और अभी तक थी वो कॉमिक्स मेरे पास में। दिसंबर 2020 तक थी वो कॉमिक्स। मेरे मित्र थे देवेंद्र जी, उनको मैंने पढ़ने को दी थी वो। खैर ये देखिए विद ओरिजिन से डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। नागराजा घर, तो जहाँ पे अग्रज में स्टोरी एंड हुई थी वहीं से नागराजा घर में शुरू होती है। और भारतीय का देखिए कुछ सीन दिखा रखे, काफ़ी अच्छे बनाया है अनुपम जी ने, काफ़ी, और विनोद जी ने काफ़ी अच्छी की है। तो आपस में दादाजी और उनका जो दादा वेदाचार्य भारतीय कन्वर्सेशन होता है। और भारती ही फेसलेस भी आपको पता ही होगा खजाना सीरीज में, तो वो फेसलेस बन करके बचाना चाहती थी नागराज को, लेकिन वेदाचार्य जी रोक देते हैं कि इस वक्त अग्रज की भी डेथ हो चुकी है टेक्निकली, और नागराज भी खतरे में, अगर ऐसा कुछ हुआ तो पूरा वंश ही खत्म हो जाएगा। वो लेकिन कोई तो मुझे घर में चाहिए, इसलिए वो जानबूझ करके भारती को हेल्प करने से मना कर देते हैं। खैर नागराज जो हमारा हीरो है वो कैसे भी करके जीतता है उस चीज़ से, और एक अनजान व्यक्ति नागराज की हेल्प करते हैं। ये भी इसमें ट्विस्ट डाला है, और इस पर शक हुआ था पहले कि ये भारती के पिता ही हैं, ऐसे इंडिकेशन दिए थे। पता नहीं वो सच है कि नहीं, वो आप उसके लिए भी फिर आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। तो खैर इस तरीके से नया कैरेक्टर और ऐड होता है। तो इसमें तंत्रता ऐड हो चुका है, तालिस्मान ऐड हो चुके हैं, ये एक न्यू कैरेक्टर ऐड हो चुके हैं, और ये दोनों मिलकर के तिलिस्म में घूमते हैं। नागू भी एक छोटा मोटा तिलिस्म बनाता है मतलब का, कि तिलिस्म क्या होता है, एक पूरा सीन क्रिएट कर देता है हमारे जो ट्रैफिक जैसा। और क्योंकि तालिस्मान पुराने ज़माने का आदमी होता है तो उस चीज़ की आदत नहीं होती, वो थोड़ा सा, ये सीन भी काफ़ी अच्छा है, इसको भी स्टिकर के रूप में लिया जा सकता था। खैर पर नागराज ध्रुव इसमें है नहीं, नागराज नहीं, इस वजह से इसको नहीं लिया गया होगा। पॉइजन पोस्ट उस समय के लेटर वगैरह देखिए, विद, मैंने बताया ना ये जो कॉमिक है वो विद ओरिजिन से डिटेल्स, विद ओरिजिन सब कुछ है। अब ये तिलिस्म शुरू होता है। तो इस तिलिस्म में क्या होता है, डिफरेंट स्टेप्स होती हैं, और मैंने जैसे आपको बताया था कि ये आप यूनिवर्स से अर्थ पे आओगे उस तरीके को दिखाने की कोशिश करती है। देखिए इसी मुझे भी याद है, अद्भुत महान तिलिस्म रचा है वेदाचार्य ने, देख रहा हूँ फिर भी यकीन नहीं होता है। देखिए इस तरीके से आते हैं, तो फिर ये पता भी लगाते हैं ना, उसमें भी बड़ा साइंस यूज़ करते हैं। इन सब में से कोई एक धरती चूज़ करनी होती है कि कौन सी ओरिजिनल है, तो बड़ा मुश्किल होता है वो। लेकिन वो चाइना की दीवार ऐसा कुछ है कॉन्सेप्ट लगा करके वो उसको, ये देखिए साथ में ना वो नागू वाला मुठभेड़ चल रही थी, और ये चित्र मुझे बहुत बेकार लगा था उस वक्त, कितनी घटिया इंकिंग करी हुई है, विनोद जी की नहीं थी। खैर जो भी है, तो ये कुछ बीच में विठल कांबले जी और नरेश कुमार जी की इंकिंग देखने को मिलती है। देखिए ये इस तरीके के बड़े बड़े पोल से होते हैं, उनसे गुजरता है बादल और बिजलियाँ। जैसे अगर आप यूनिवर्स से अर्थ पे आ गए तो अर्थ पे जैसे एंटर हो गए तो क्लाउड्स वगैरह आएंगे, तो वो सब सीन
क्रिएट किया गया था। और उसी तरह से उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो तड़ित ये करके एक करेक्टर लाया गया था, मतलब बिजली से बना हुआ। ये देखिए इस तरीके के सीन, ये ऐसे इंकिंग करते हैं विनोद कुमार जी, मुझे इसलिए पसंद है विनोद कुमार जी की इंकिंग। खैर, तो फिर उसी मुसीबत से कैसे निपटता है, साइंस का यूज़ करके निपटता है भाई, क्योंकि अनुपम सिन्हा जी की विशेषता थी कि साइंस वगैरह काफ़ी यूज़ करते थे। तो चाहे सुपर कमांडर ध्रुव या नागराज को आपको दिमाग का यूज़ काफ़ी देखने को मिलेगा। हमको एक बुक मार्क मिल जाता है जो न्यू आर्ट है उसी से निकाला हुआ है, ये फ्रंट और बैक कवर से, और ग्लिटरी अपीयरेंस साथ में काफ़ी अच्छा बुक मार्क है। ये भी एक तरीके की नोवेल्टी कंसिडर होता है। तो आगे बढ़ते हैं नागराज। और ये देखिए फिर जैसे आप पृथ्वी पे आओगे पोलर आइस कैप्स आती हैं, तो वैसे बर्फ़ के कुछ और इश्यूज आते हैं। फिर जैसे ज्वालामुखी वगैरह आते हैं, तो ऐसे लावा से, मतलब उसी कॉन्सेप्ट पे आगे आगे बढ़ते आते हैं। और फिर जैसे ओशन आता है तो वो इस तरह के ओशन के प्राणी, ये सीन भी लिया गया, मैं दिखाऊंगा ये सीन। देखिए बोनस पेजेस पे आया था मैं, इतना आगे बढ़िया कहानी में। तो बोनस पेजेस में एक्चुअली यही है कि इसी चीज़ को जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले वेदाचार्य का तिलिस्म था या फिर तंत्रता का तिलिस्म था, उसमें कौन कौन से स्टेप आए उसको अच्छे से बताया गया। और पेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, जो नए बोनस पेजेस दिए गए बहुत अच्छे से, और प्रिंटिंग क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। देखिए आप खुद देख सकते हैं बहुत अच्छे से प्रिंट किया गया। तो स्टेप बाय स्टेप कुछ चित्र शामिल किए गए। ऐसी जो इलस्ट्रेटिव बुक्स होती हैं बच्चों की काफ़ी अच्छी लगती है, तो इसमें अच्छे से सीन सेलेक्ट किए गए। तो वो सीन मुझे यहाँ से याद आया था। देखिए आई थिंक ये उसके मिरर इमेज होगा। तो इस तरीके से फोर्थ स्टेप था जो जहाँ हम आगे बढ़ रहे थे, एक लास्ट स्टेप आना बाकी है। तो कहाँ चले गए थे हम, ये देखिए इसी का मिरर इमेज था वो। और उसके बाद में जो है अगेन सारा कुछ पार करके अग्रज के स्टेज तक पहुंच जाता है नागराज फिफ्थ स्टेप में। और वेदाचार्य का तिलिस्म वो पूरा सोलो कर लेता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो मित्र लग रहे थे नागराज के, वो बाद में उनके शत्रु निकल जाते हैं। तो ये इस सिचुएशन में आते हैं कि तंत्रता भी वहाँ है, अग्रज का शरीर भी है, नागराज भी है और उनके मित्र भी हैं। तो नागराज बोलता है कि ये देखिए ये लाइन मुझे काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन जरा देर से पहुँचे हैं तिलिस्माचार्य तंत्रता, तिलिस्माचार्य क्योंकि तिलिस्माचार्य था उस जो एक व्यक्ति आए थे, तंत्रता भी हमारे साथ साथ यहाँ आ गया है। अग्रज का शरीर हासिल करने की कोशिश बेकार है तंत्रता, अब हम दो हैं और तुम सिर्फ एक। तब वो भाई साहब अपना रूप बदलते हैं और बोलते हैं थोड़ा सा गलत बोल रहे हो नागराज, अब तुम एक और हम दो हैं। मतलब एक्चुअली वो भी उसका साथ ही निकलता है। तो जो भी होता है थोड़ी सिचुएशन को डिफिकल्ट बनाता है। नेक्स्ट पार्ट है तांडव। अगेन हमको वो ओरिजिनल ऐड मिलते हैं और ग्रीन पेज मिलता है। तो ग्रीन पेज, पॉइजन पोस्ट, ये ऐड, इसी को देखने मज़ा आता है। तो ये देखिए फिर से बैक कवर मिल जाता है, 120 प्राइस मेंशनड है। तो ये अगर इसके पेपर वेक इसके बाद आने वाले हैं 120 प्राइस में। थर्ड पार्ट आता है तांडव। तो तांडव में स्टोरी कंक्लूड होती है, पर तांडव में आपको एक और तिलिस्म देखने को मिलता है। वो तिलिस्म होगा तंत्रता का बनाया हुआ तिलिस्म। ये देखिए ओरिजिन से डिटेल्स हैं यहाँ पे, और ये बैक स्टोरी लिखी हुई इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि तीनों कॉमिक्स हैं। ये स्टोरी की जरूरत तब पड़ती थी जब हमको सिंगल कॉमिक्स हाथ में आती थी, और तब पहले वाली कॉमिक्स का काफ़ी वेट होता था। अब ऐसा कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टर एडिशन का ये बेनिफिट होता है कि तीनों एक साथ है। तो फिर से वो उस तिलिस्म को ये अग्रज के शरीर पे कब्जा कर लेता है। ये स्टोरी का पार्ट है तंत्रता। और फिर से एक नए तिलिस्म में एंटर होता है नागराज। ये वो तब एंटर होता है, बीच में कुछ करंट इवेंट भी होते हैं और उसको भी सॉल्व करता है। पर ये इस काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में बुना गया है सारा। फाइनली वो सारा ये जो तिलिस्म सेकंड वाला था उसमें ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके विलेंस बनाए गए थे। तो आपको जहाँ वहाँ क्लाउड में तड़ित दिख रही थी, यहाँ पे ये बोन को रिप्रेजेंट कर दी, ये जो विलेन है। ये देखिए, तो इसमें आपको इंटरनल स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। देखिए जैसे हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं वैसा कुछ बनाया गया है। काफ़ी शानदार लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है। तो इस तरीके का इंटरेस्टिंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को लिए हुए स्टोरी है। दो तिलिस्म इसमें है, और उसके बाद में स्टोरी कंक्लूड होती है। ऑफ कोर्स नागराज सफल होता है, और कुछ क्वेश्चन लास्ट में अनआंसर्ड रह जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से स्टोरी एंड होती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, त्रिफना के टक्कर की है, और काफ़ी फ्रेश अप्रोच लिए हुए है स्टोरी। तो संपूर्ण अग्रज बहुत शानदार स्टोरी लाइन है। अनुपम सिन्हा जी का आर्टवर्क है। अनुपम सिन्हा जी का अगर आपको पैटर्न पसंद आता है सुपर कमांडो ध्रुव में, नागराज में, और 1996 से जो चेंज आया नागराज में, अगर आपको वो पसंद है तो आपको बहुत पसंद आएगी ये सीरीज़। अगर कई ऐसे भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो, जिसे मैंने 1995 से रीड करना शुरू करा, तो मेरे माइंड पे जो इम्प्रेशन है वो इस नागराज का है। और मेरे जो कुछ मित्र हैं जो मुझसे 10-12 साल बड़े हैं, तो उन्होंने वो नागराज पढ़ा हुआ है 1990s 80s का। तो उनको ये कुछ चेंज ये पसंद भी नहीं आए थे, ऐसा भी था। तो ये भी ऐसा होता है। तो अगर आपको चेंजेस नहीं पसंद आए, उस तरीके की स्टोरीज पसंद नहीं है,
तो हो सकता है कि आपको ये स्टोरी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगे। तो भी अगर वो चेंज पसंद नहीं आए तो इसमें वो चेंजेस इतना ज़्यादा वो रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि इसमें महानगर की स्टोरी नहीं है, एक अलग ही स्टोरी है, और ना ही ये नागराज के ओरिजिन को खंगालती है। तो भी आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो मुझे तो, मेरे लिए तो काफ़ी बेस्ट स्टोरी है। और ये जो कलेक्टर एडिशन है मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमको कई तरह के कलेक्टर एडिशन देखने को मिले। आपने देखा होगा नागराज वृतांत 1 है, नागराज वृतांत 2 है, ध्रुवोदय है। उसके बाद में हमको और भी काफ़ी सारे कलेक्टर एडिशन देखने को मिले, जैसे कि सम्राट सोडांगी वाला हो गया, आया चुम्मा चुम्मा सम्राट वाला हो गया, रोबोट हो गया, सर्वनगरी तबाही, काफ़ी सारे देखने को मिले। तो उनसे अगर हम कंपेयर करें उन सब से, तो ये बेस्ट कलेक्टर एडिशन में से एक है। जैसे कि संपूर्ण ड्रैकुला, संपूर्ण खजाना है, या संपूर्ण त्रिफना है, उस तरीके से संपूर्ण अग्रज एक बेस्ट कलेक्टर एडिशन है। इसके बाद सुपर कमांडो ध्रुव का षड्यंत्र अभी एक रिलीज़ हुआ है कलेक्टर एडिशन, में भी वो इससे अच्छा हो, क्योंकि स्लिप के साथ में दिया जा रहा है। अदरवाइज़ ये जो अच्छे वाले कलेक्टर एडिशन आते थे, जैसे खूनी खानदान है, मैंने ध्रुव को, उस तरीके का कलेक्टर एडिशन है। एक सिंपल सा कलेक्टर एडिशन नहीं है कि 2-3 बुक्स को बाइंड करके दे दिया। उसमें काफ़ी एक्स्ट्रा कंटेंट है और वो रिलेवेंट है। मतलब अगर आपने संपूर्ण खजाना कलेक्टर एडिशन देखा हो, मतलब इसका इंस्पिरेशन ऑफकोर्स खजाना से लिया गया है। तो खजाना का कलेक्टर एडिशन काफ़ी पहले आया था, 2015 के आसपास, शायद उससे पहले आया होगा। उसमें जो अप्रोच रखा गया था, उसमें भी खजाना और तिलिस्म में उसकी बातें की गई थी। तो सेम को चीज़ को फॉलो करते हुए काफ़ी अच्छा एक कलेक्टर एडिशन बनाया गया है। मुझे काफ़ी देर बाद मिला, तो आज मैं इसका डिटेल रिव्यू लेकर के हाजिर हूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।